students, in this part 14 I am going to elaborate more properties based on inverse and adjoint of matrix. इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे मैंने पार्ट 13 में आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था और दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एलोब्रेट की थी। अब मैं इस पार्ट में प्रॉपर्टी नंबर 3 ले रहा हूँ। सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट बी 0। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। रो और कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने पे उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। और जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो भी एक तरह से क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। क्यों? रीजन आप अच्छे से जानते हैं, किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है। यह प्रॉपर्टी नंबर 1 है डिटर्मिनेंट में। तो अगर ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो ए ट्रांसपोज की भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी, और इस केस में ए ट्रांसपोज नॉन सिंगुलर हो जाएगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अब बात यह है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज लिया जाए, किसी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसके ट्रांसपोज का इन्वर्स होता है। ये प्रॉपर्टी अब हम लोग 3rd में पढ़ेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। ओके, सी हियर प्रॉपर्टी 3rd। If a non-singular matrix A of order n is invertible, then its transpose matrix A to the power t या AT is also invertible. The inverse of AT is the transpose of its inverse. ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है। A ट्रांसपोज का इन्वर्स A इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, so determinant of A not be 0, hence A inverse exists. A inverse exists. Since we know determinant of A transpose is determinant of A, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट सेम वैल्यू होती है। ये डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है। और चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट बी 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज आल्सो not be 0. A transpose is non-singular, so A transpose to the inverse exists. A transpose to the inverse exists. Since we know A into A inverse equal identity in n equal A inverse into A. Take transpose of both sides. Of both, take transpose only, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स है तो बोथ साइड नहीं लिखेंगे। A इंटू A इनवर्स टू द ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी इन n टू द ट्रांसपोज इक्वल A इनवर्स इंटू A टू द ट्रांसपोज। As we know
as we know, AB to the whole transpose is B transpose into A transpose. B transpose into A transpose. Also, identity of N to the transpose is identity of N. अब आइए इसको हम इस रूल से चलें, A इनवर्स टू द ट्रांसपोज into A to the transpose. This is identity in N. This is equal to A transpose into A inverse to the transpose. As we know earlier, as we also know, A into B equal identity in N equal B into A, then B is A inverse. यह हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पे पढ़ा है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उस केस में दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। B को हम A का इन्वर्स लिख सकते हैं, तो B को हम A का इन्वर्स लिख सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं, तो B को हम A का इन्वर्स लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हमने A मैट्रिक्स लिया और इसको B लिया, तो B इज व्हाट? B इज A इन्वर्स, यानी A इन्वर्स टू द ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज टू द इन्वर्स, या A transpose to the inverse is A inverse to the transpose. Is this clear? ये है प्रॉपर्टी नंबर 3rd. A transpose to the inverse is A inverse to the transpose. अब प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। ये रिवर्सल लॉ है एडजॉइंट पे, यानी दो मैट्रिक्स, अगर हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A और B ले लें सेम ऑर्डर n की, तो उनके प्रोडक्ट का एडजॉइंट उनके अलग अलग एडजॉइंट का रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट होता है। द एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A एंड B इज द प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एडजॉइंट्स। ये देखिए, रिवर्सल लॉ रिलेटेड विद एडजॉइंट। कंसीडर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A एंड B ऑफ सेम ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी उनके अलग अलग एडजॉइंट के रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट होता है। उनके अलग अलग एडजॉइंट के रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी 5 पे डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या है? फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A टू द ट्रांसपोज इज एडजॉइंट A ट्रांसपोज। किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A के लिए अगर हम एडजॉइंट A का ट्रांसपोज ले रहे हैं या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले लें, तो ये दोनों ही सेम बातें हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। सिमिलरली एडजॉइंट A टू द इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। अब आप अच्छे से जानते हैं कि मैट्रिक्स A कैसा लिया मैंने, नॉन सिंगुलर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट बी 0, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A के इनवर्स का एडजॉइंट
उसके एडजॉइंट के इनवर्स के इक्वल होगा। क्लियर है? अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी 6 फॉर एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहाँ पे भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स पे चल रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे डिस्कशन करेंगे। कंसीडर अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-2 इनटू a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। This is determinant of a to the power n-1 to the whole square. Determinant of a to the power n-1 to the whole square। यानी इसका अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, इस चीज का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो वो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर आएगा। ये दो एक साथ हम लोग प्रूव करेंगे। अब आइए इसका प्रूफ देखें। As we know, a into adjoint a is a determinant of a into identity matrix। ये हम लोग जानते हैं अच्छे से, हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। Now put adjoint a in place of a। अब हम लोग एडजॉइंट ए पुट करेंगे ए के प्लेस पे, तो आइए ये एडजॉइंट ए हो गया। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह पे हम एडजॉइंट ए रख रहे हैं। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे हैं प्रॉपर्टी 6 में, इससे पहले भी मैं इस बात को बता चुका हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। यानी ये चीज क्या हो गई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अब आ जाइए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक काम करते हैं, हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए से। ऑन प्री मल्टीप्लाइंग विद मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए से हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर लें। ये ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट को तो हम आगे कर देंगे। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इसको अच्छे से जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगी, यानी ए।
अब यहाँ पे भी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रहेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स रहेगी। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया तो एक पावर और लेस कर देंगे n-2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे इसके इस पार्ट का प्रूफ देख लें। हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए टू द होल डिटर्मिनेंट, टू दी होल डिटर्मिनेंट, ये पूरे का डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर है बात? अब आप अच्छे से जानते हैं इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 ये मल्टीपल में, यानी ये कांस्टेंट है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कांस्टेंट वाले रूल से मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट वाले रूल से इसका पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 की होल पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आया रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द होल स्क्वायर। Hopefully you understand well all these properties related with inverse and adjoint of matrix. We will meet with some more video. Till then, goodbye. Thank you.